गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच जो है हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रिपोर्टेड स्पीच में कुछ परिवर्तन जो है पढ़े, जिसमें प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, उसके बाद टेंस में परिवर्तन और उन शब्दों में परिवर्तन जो स्थिति और समय को बताते हैं। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है उसमें परिवर्तन थे। और इसके अलावा परिवर्तन जो है हमने पढ़े, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, कोमा को हटाना, कंजक्शन दैट जोड़ना, इन्वर्टेड कोमा को हटाना, तो इनके बारे में हमने जाना। वैसे आपके परीक्षा में एक प्रकार की सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस जिसको कहते हैं, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दो ही सेंटेंस आते हैं, दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, उससे संबंधित ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए उनसे संबंधित ही हमने जो है वो अध्ययन किया है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने समझाया था और प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन जो है उदाहरणों के माध्यम से मैंने समझाया। और कुछ नियम जो है वो मैंने शुरुआत में इसके बताए थे। तो आज मैं चाहूँगा कि क्यों ना जो आपको बताया गया है उसकी परीक्षा ली जाए। देखा जाए कि आपने कितना लर्न किया है, कितना आप सीखे हो, कहाँ आपकी परेशानी आ रही है, क्या समझ में नहीं आया है। इन सभी बातों को जानने के लिए कुछ सेंटेंसेस जो है मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। तो आपको जो नियम, जो परिवर्तन मैंने बताए, उन सभी का प्रयोग करते हुए, उनको दिमाग में रखते हुए आप इन 20 वाक्यों को अपने नोटबुक में करें। प्रत्येक वाक्य को आपको अच्छी तरह से समझना है। नियम सभी के सभी चेंजेस जो हैं वो सब आपके दिमाग में रखना है। कहाँ कौन सा किसका प्रयोग हो रहा है, कहाँ किस प्रकार का वाक्य है, कैसी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो प्रत्येक चीज़ का ध्यान रखते हुए बढ़िया तरीके से आप करने का प्रयास करें। सभी प्रकार के सेंटेंस मैंने डाले हैं, सभी परिवर्तनों को इसमें सम्मिलित करते हुए जो है वो मैंने सेंटेंस बना करके डाला है, ताकि जो है वो प्रत्येक रूल और प्रत्येक चेंज जो है उसको हम टच कर सकें इन वाक्यों के द्वारा। तो मैं चाहूँगा कि पहले एक बार मैं जो है वो आपको एक एक वाक्य को जो है वो पढ़ करके सुना देता हूँ, जिससे कि आप जब इनको करेंगे तो कहीं कंफ्यूजन ना रहे कि सर ने क्या लिखा है। डिफ़िकल्ट वर्ड होगा, मैं स्पेलिंग बोल दूँगा उसकी, बाकी तो सब सिंपल है, आप स्पष्ट लिखा है, खुले खुले लिखा है, तो समस्या आपके नहीं आएगी। तो चलिए मैं एक एक वाक्य को पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जो है वो आपको आगे काम करना है। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस जो है क्या कहता है, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है राम सेज
गोपाल इज अ नॉटी बॉय। ठीक है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट होता है तब क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, और ऑब्जेक्ट नहीं होता है रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, नियम सब आपके दिमाग में होना चाहिए, ध्यान रखना। गोपाल विल से हरी इज अ गुड प्लेयर, he said the horse died, D-I-E-D, in the night. His sister said Mom likes to swim, S-W-I-M, swim in the river. May said Meera is reading, R-E-A-D-I-N-G, reading a book. She said Raju can read Sanskrit, S-A-N-S-A-R-I-T. Pratibha, P-R-A-T-I-B-H, Pratibha will say Ram writes a letter. Mr. M-R, Mr. Sinha, S-I-N-H-A, said water boils, B-O-I-L-S, boils at 100 degrees centigrade. My father said honesty, H-O-N-E-S-T-Y, is the best policy, P-O-L-I-C-Y. He said I shall do my work, W-O-R-K. ये 10 वाक्य, अगले 10 वाक्य। Mohan said to them, you are good players, P-L-A-Y-R-S, P-L-A-Y-E-R-S, players. He said to you, you can go home. He said, I have passed, P-A-S-S-E-D, sorry, the exams, E-X-A-M-S. Ravi said to Hari, I have brought, D-R-O-U-G-H-T, 3 letters for you. He said to me, it has been raining, R-A-I-N-I-N-G, since, S-I-N-C-E, since morning, M-O-R-N-I-N. He said to his mother, I shall do it tomorrow, T-O-M-R-R-W. Kamala said to her father, I visited, V-I-S-I-T-E-D, the zoo yesterday, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y. He said to me, I shall give you this book tomorrow. Nirja, N-E-R-J, said to her teacher, I shall bring my notebook tomorrow, T-O-M-R-R-W. The doctor said to me, the condition, C-O-N-D-I-T-I-O-N, condition of your father is serious, A-C-R-I-O-U-S. तो ये जो है बीस वाक्य। इन 20 वाक्यों को आपको अपनी नोटबुक में बढ़िया तरीके से करना है। तो कुछ निर्देश जो है वो मैं आपको दे देता हूँ कि आपको क्या कैसे करना है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये आपके सामने उपलब्ध रहेगा। जब भी आप देखना चाहो इसको जूम करके इन वाक्यों को देख सकते हो। सबसे पहले मैंने जो रूल्स लिखवाए थे उनको
गहनता से पढ़े और प्रत्येक नियम को, एक एक नियम को, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझे। उसके बाद फिर जो है वाक्यों की ओर बढ़े। टेंस मैंने आपको करवा दिए थे, पहचान आपको बता दी थी। तो परिवर्तन, चाहे वो टेंस में परिवर्तन हो, वर्ब में परिवर्तन हो, प्रोनाउन में परिवर्तन, प्रोनाउन मैंने बता दिए थे, तीनों पर्सन मैंने बता दिए थे, शब्द मैंने बता दिए चेंजेस वाले, कंडीशन और पोजीशन और टाइम बताने वाले जो शब्द हैं वो बता दिए थे मैंने। कॉमा हटाना, कंजक्शन जोड़ना आपको बता दिया। जब आप इन नियमों को वापस देखोगे और एक एक करके इन सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करोगे तो एक भी सेंटेंस आपके गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 आपका रहेगा, आप उन रूल्स को जो आपको लिखवाए हैं, जो चेंजेस जो आपको बताए हैं, उनको गहनता से पढ़ें। फिर वाक्यों की ओर बढ़ें और एक एक वाक्य को कॉपी में लिख करके उसको अच्छी तरह से समझ करके उसमें क्या परिवर्तन संभव है, उन परिवर्तनों को करते हुए उस वाक्य को बनाने का प्रयास करें। ऐसा करके प्रत्येक वाक्य अलग अलग प्रकार के हैं। किसी में कोई चेंज हो रहा है, किसी में कोई चेंज हो रहा है, किसी में टेंस बदल रहा है, किसी में टेंस नहीं बदल रहा है, किसी में रिपोर्टिंग में चेंज हो रहा है, किसी में चेंज नहीं हो रहा है, किसी में समय और स्थिति बताने वाला शब्द है, किसी में नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में रखें, तभी जो है आप समझ पाओगे। और फिर एक एक वाक्य को करके अच्छी तरह से और फिर कॉपी में करके वहीं छोड़े नहीं। इसको करने के बाद आप उस पेज का या जितने भी पेज में आपके होता है 2 या 3 में, उन पेज का मोबाइल से फ़ोटो लेकर के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से भेजे, जिससे कि मुझे ये मालूम हो सके कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो कितना आया है, नहीं आया है तो कहाँ पर नहीं आया है, कौन सी चीज़ जो है उसमें से आपको समझ में नहीं आई है। और ये मुझे तभी मालूम होगा जब आप मुझे इसके फ़ोटो काम करने के बाद भेजेंगे। अगर नहीं भेजेंगे तो मैं ये समझूंगा कि आपका पूरा ये टॉपिक जो है वो क्लियर है, सभी बच्चों को तैयार हो गया है, ऐसा मैं समझूंगा। और आपकी जो गलतियाँ होगी इससे उजागर नहीं होगी और वो गलतियाँ दबी हुई रह जाएगी। भविष्य में जब भी ऐसे वाक्य आपके सामने आएंगे तो आप वापस उन गलतियों को दोहराओगे, जिससे आपको अंकों में नुकसान हो सकता है। इसलिए कार्य को करके भेजे ज़रूर, जिससे कि हमें मालूम हो सके, संतुष्टि हो सके हमें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, बढ़िया काम करें। सुंदर से जितना सुंदर जो है वो आपको अच्छी तरह से, जितना अच्छी लिखावट में जो है वो आपको, इतने अच्छे हस्तलेख में जो है वो आप लिख सकते हो, लिखने का प्रयास करें। दूर दूर रखें, शब्दों के बीच में गैप रखें, अच्छा लिखें और लिख करके मुझे जो है वो पोस्ट करें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।